बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर की क्लास में रैम के बारे में पढ़ेंगे कि रैम क्या होती है और उसकी कितनी तरह की टाइप्स होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैम की डिटेल हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी पढ़ी थी, और इसमें हम थोड़ी सी डिटेल दोबारा पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपको टाइप बताएंगे। जैसे रैम की एक छोटी सी डेफिनेशन है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो फुल एब्रीविएशन है वो हमारी कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है वो यूज़ होती है, रैम इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी, यानी कि कंप्यूटर पर हम जो भी काम करते हैं और कंप्यूटर में जो भी डेटा हमारा होता है, जब रैम उसको एक्सेस करती है तो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर उस डेटा को अपने पास स्टोर रखती है। जैसे ही हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं या उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं तो मेमोरी जो है, रैम अपने मेमोरी से उस डेटा को क्लियर कर देती है। टाइप्स अगर बात करें तो टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले है सिम 30 पिंस, जो कि अब इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी तरह की रैम्स आई थी और कौन सी रैम किस कंप्यूटर में कनेक्ट होती थी। तो आइए, सबसे पहली टाइप है हमारे पास सिम 30 पिंस। सिम 30 पिंस जो है वो 1983 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और अगर बात करें कि सिम 30 पिंस कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होती थी, किस कंप्यूटर में कनेक्ट होती थी, तो वो है हमारे पास 8086 एंड 8088 कंप्यूटर्स। इन दोनों कंप्यूटर्स में आपके पास सिम 30 पिंस यूज़ होती थी। अब ये रैम इस्तेमाल नहीं होती है, और इस रैम की जो कैपेसिटी होती थी, ये जिसे हम स्पीड कहते हैं, वो 256 किलोबाइट्स, 512 किलोबाइट्स, 1 MB, 2 MB एंड 4 MB इस रैम की स्पीड हुआ करती थी। इसके बाद आपके पास आती है सिम 72 पिंस। सिम 72 पिंस जो है, सिम एब्रीविएशन होता है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिम 72 पिंस जो है वो 1980s और 1990s, यानी कि 1980 से लेकर 1990s तक के मिड में जो कंप्यूटर आए थे उसमें ये रैम इस्तेमाल होती थी। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें एक तो 30 पिंस हैं और बीच में किसी भी तरह का कोई कट नहीं है, जबकि 72 पिंस जो है इसमें हमारे पास 72 पिंस हैं। ये जो गोल्डन कलर की आपको नज़र आ रही हैं ये हमारी कहलाती हैं पिंस, और ये इसका एक कट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और ये मोस्टली यूज़ होती थी सॉकेट 4, सॉकेट 5, सॉकेट 7, 8 मदरबोर्ड्स के अंदर। ये जब हम मदरबोर्ड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सॉकेट बताऊँगा क्या चीज़ होती है। तो सिम 72 पिन जो यूज़ होती थी कंप्यूटर्स के अंदर 80386, 80486, 80586, 80686 एंड पेंटियम 1 कंप्यूटर्स। 80686 के बाद आपके पास जो कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी वो पेंटियम की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और सिम 72 की जो स्पीड थी या कैपेसिटी थी वो हमारे पास 512 KB, 1 MB, 2 MB, 4 MB एंड 16 MB। इसके बाद हमारे पास टाइप नंबर 3 SD रैम। SD रैम जो है ये भी अब यूज़ नहीं होती है। जिनके पास अगर पुराने पेंटियम 4 वगैरह रखे हुए हैं उनके पास अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये रैम भी अब इस्तेमाल नहीं होती है। टेक्नोलॉजी ये ख़त्म हो चुकी है, और ये रैम इंट्रोड्यूस हुई थी 1993 के अंदर। SD रैम में जो टोटल पिंस होती हैं, ये जो गोल्डन कलर की आपको पिंस नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास होती हैं टोटल 168 पिंस, ठीक है। अब इसमें आपके पास दो कट्स होते हैं। एक कट जो है वो 10 पिंस के बाद होता है और दूसरा 30 पिंस के बाद। ये पिन अगर आप गिनना चाहें तो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद ये पहला कट, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
तो पहला कट जो है वो इसका 10 पिन्स के बाद होता है और दूसरा कट इसका 30 पिन्स के बाद होता है। सिंपल ये कि SD रैम में हमारे पास 2 कट्स होते हैं। वैसे तो रैम के ऊपर लिखा हुआ होता है, जब आप देखेंगे इसका स्टिकर तो उसमें लिखा हुआ होता है ये आपकी कौन सी रैम है। जैसे SD रैम है तो अगर ये स्टिकर उतार दिया जाए तो फिर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें 2 कट होते हैं, एक कट सेंटर में और एक कट इसका स्टार्टिंग में, या अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो 10 पिन्स के बाद पहला कट होता है इसका और 30 पिन्स के बाद इसका दूसरा कट होता है। ये यूज़ होती थी पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 कंप्यूटर्स के अंदर, और अब ये रैम इस्तेमाल नहीं होती है। इसमें जो स्पीड आती थी हमारे पास 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB एंड 1 GB। इसके बाद देखें रैम की जो कैशे होती है वो मेमोरी खुद उसकी कैशे होती है और एक उसकी बस स्पीड होती है। अलग से हम एक क्लास लेंगे कैशे और बसेस की, उसमें आपको डिफ़ाइन करूँगा कैशे और बसेस क्या चीज़ होती है। तो फ़िलहाल हमारे पास SD रैम की जो बस स्पीड होती थी वो 100 मेगाहर्ट्ज़ और 133 मेगाहर्ट्ज़ होती थी। जैसे अगर इस रैम के स्टिकर को जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें आपके पास यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है SD रैम PC133, यानी कि ये आपके पास 128 MB की रैम है और इसकी जो बस स्पीड है वो 133 इसकी बस स्पीड है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास SD रैम। इसके बाद SD रैम के बाद हमारे पास आती है RD रैम। RD रैम भी अब यूज़ नहीं होती है। RD स्टैंड होता है रैम्बस डेटा और रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखें RD रैम जो है ये हमारे पास सिर्फ पेंटियम 4 कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी और ये हमारे पास इंट्रोड्यूस जो हुई थी वो 1990s के अंदर हुई थी। और इसमें भी हमारे पास 2 कट्स होते हैं और दोनों कट्स जो हैं वो आपके सेंटर में होते हैं इसके, और टोटल जो इसकी पिन्स होती हैं वो आपके पास 184 पिन्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास इसमें भी 2 कट्स हैं और इससे पहले आपने SD रैम पढ़ी, इसमें भी 2 कट्स हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में कि SD रैम का जो पहला कट है वो 10 पिन्स के बाद है और दूसरा कट जो है वो 30 पिन्स के बाद है, जबकि RD रैम के दोनों कट्स जो हैं वो हमारे पास साथ साथ यानी कि सेंटर में हैं। और RD रैम जो है ये भी पेंटियम 4 कंप्यूटर में यूज़ होती थी, अब इस्तेमाल नहीं होती है, टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी है। इसकी जो स्पीड आई थी हमारे पास 128 MB, 256 MB, 512 MB एंड 1 GB, और इसकी जो बस स्पीड थी 100 मेगाहर्ट्ज़ और 133 मेगाहर्ट्ज़। अभी बस स्पीड पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको बस स्पीड और कैशे स्पीड की एक अलग से क्लास दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैशे और बस क्या होता है हमारे पास, कैशे और बस स्पीड क्या होता है, तो उसके अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपके पास RD रैम हो गई, टोटल 184 पिन्स होती हैं इसकी। इसके बाद आपके पास DDR1 ये रैम अभी इस्तेमाल होती है और ये रैम 1996 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी ये टेक्नोलॉजी, और ये हमारी कहलाती है DDR1। DDR1 का जो कट है वो सेंटर में होता है और DDR1 जो है इसकी टोटल जो पिन्स होती हैं वो हमारे पास 184 पिन्स होती हैं और ये भी सिर्फ पेंटियम 4 कंप्यूटर में यूज़ होती थी। इसमें जो स्पीड आई थी हमारे पास 512 MB, 1 GB एंड 2 GB, और बस स्पीड 233, 266, 333 एंड 400 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, अच्छा इसके बाद DDR2, इसमें भी एक ही कट है और DDR1 में भी एक ही कट है। इसका डिफरेंस मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो DDR2 जो है वो हमारे पास 2003 में इंट्रोड्यूस हुई थी और DDR2 की जो टोटल पिन्स होती हैं हमारे पास वो होती हैं 240 पिन्स। यहाँ से ही कर देता हूँ इसको मैं, 240 पिन्स। ठीक है, DDR2 में हमारे पास जो टोटल पिन्स होती हैं 240 पिन्स होती हैं इस रैम की, और इसका एक कट होता है सेंटर में, और इसमें जो स्पीड आई थी हमारे पास 1 GB और 2 GB, और इसकी जो बस स्पीड थी 266, 333, 400, 533 एंड 66 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद DDR3, इसमें भी 240 पिन्स होती हैं, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2007 में, और DDR3 रैम जो है ये Core i3, Core i5 यानी कि हमारे पास जो भी न्यू जनरेशन कंप्यूटर्स आ रहे हैं या आ चुके हैं उनमें आपके पास DDR3 यूज़ होती है, और इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसकी मेमोरी है 1 GB, 2 GB, 4 GB एंड 6 GB, जबकि बस स्पीड 533, 667, 800 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद DDR4 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी,
और DDR4 जो है वो हमारे पास 2014 में इंट्रोड्यूस हुई। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो सही कर देता हूँ, DDR4, ठीक है। DDR4 जो है वो हमारे पास 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी और इसकी जो टोटल पिंस होती हैं वो 260 पिंस होती हैं। और ये जो DDR4 है ये रैम यूज़ हुई थी Core i3, Core i5 और जितनी भी हमारे पास न्यू जनरेशन्स आ चुकी हैं उसमें आपके पास DDR4 इस्तेमाल होती है। इसकी स्पीड 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, जबकि बस स्पीड 800, 933, 1066, 1200, 1333 एंड 1466, 1600 मेगाहर्ट्ज़ इस रैम की बस स्पीड्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखें DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4, इनके अगर कट को आप देखें तो ये देखें कट में आपको बिल्कुल वाज़ह तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा है। तीनों में एक एक कट है, लेकिन DDR1 का इस जगह पर है, DDR2 का एक पिन इस आगे की तरफ है, DDR3 का ये रहा और DDR4 का कट ये रहा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। उसके अलावा रैम के ऊपर लिखा हुआ भी होता है, जैसे ये DDR4 लिखा हुआ है, यहाँ पे DDR3 है, ये आपके पास ये DDR2 है और ये हमारे पास DDR1 है, ठीक है। तो ये हमारी रैम की टाइप्स हैं। लेटेस्ट जो है वो DDR3 और DDR4 है आपके पास। DDR2 भी अभी इस्तेमाल हो रही है, DDR1 भी इस्तेमाल हो रही है। इससे पहले आपने जितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ी वो अब इस्तेमाल नहीं होती हैं, लेकिन हमें पता होना ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी टाइप्स आई थी रैम की, कौन सी यूज़ हो चुकी, कौन सी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी है और कौन सी टेक्नोलॉजी अभी चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।